पर्यन्तानम् नमो लोये सौदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडार्यो जयेन्द्रमो सुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः। पद्मानंदी पचविस्ती नाम का सिद्धांत शास्त्र है, उसमें अधिकार 13वां है स्तुति का। पद्मानंदी आचार्य मुनि था, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे। वो परमेश्वर पूर्ण परमात्मा, उसकी भक्ति करने का उसको विकल्प आया, तो भक्ति करने में भी उसका कितनी मगनता है और कितनी विविधता है ये बताते हैं। धर्मी जीव को खरेखर यहाँ 8वीं गाथा में अपने आया है, ત્યાં से उपाय ऋषभदेव भगवान की स्तुति। प्रभु आप जब सरवार सिद्ध में थे, तब जब उसकी सिद्धि के शोभा थी, वो आपके लिए शोभा थी। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते थे और ત્યાં पुण्य का कारण से संयोग था। पर प्रभु हम तो ऐसे देखते हैं, भक्त कहते हैं परमानंदी आचार्य, प्रभु आपकी आनंद की जो शोभा थी, वो कारण सरवार सिद्ध की शोभा दिखने में आती थी। आप अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाला मुनि देव, क्या तो देव था, पूर्व मुनि था ऋषभदेव भगवान का आत्मा। मुनि में तो अतीन्द्रिय आनंद का बहुत मस्त था। उसने आयुष पूरा हो गया, स्वार सिद्ध में गई, तो प्रभु इस स्वरासिद्ध की शोभा आपने लेने थी, आप नीचे उतर गई तो वो शोभा नष्ट हो गई। ऐसा धर्मात्मा परमात्मा की भक्ति करता है। पीछे कहा नाथ आप जયારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે नाभिक गरी 15 मास સુધી वसु लक्ष्मी की वृष्टि हुई। प्रभु आप जमीन को वसुमती पहले आप आया बिना नहीं कहने में आता था। आप आया ત્યારે जो 15 मास वृष्टि हुई, वो कारण जमीन को पृथ्वी को वसुमती कहने में समझ में आया। वो आत्मा की लक्ष्मी के कारण वो लक्ष्मी आई, पुण्य के कारण वो कारण पृथ्वी को वसुमती कहते हैं। यहाँ लग तो आ गया है, 8वीं गाथा में चलती है। अरे माता का नाम लेते हैं। सचिय सुर नवीय पया मरुई पहु ठ्योसी जंग भे पूरो पोतो बजई मजी से पुत्र पतिण। क्या कहते हैं? नाथ आप जયારે 3 ज्ञान ने आनंद का अनुभव लेकर यहाँ माता का पेट में जन्म लिया, आया गर्भ में, तब माता धन हो गई। समझ में आया? तो ત્યાં इंद्र आकर उसको नमस्कार करते हैं। किसको? माता को। कल कहा था वो आनंद का अनुभव करते हैं, गर्भ में आए भी आनंद का अनुभव है। सम्यक दर्शन है, आत्मा शांत अनाकुल आनंद, ऐसी अंतर्दृष्टि हुई है। तो गृहस्थाश्रम में अथवा गर्भ में है, तो पण ऋषभदेव भगवान का आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का ત્યાં स्वाद लेते थे। वो कारण कहते हैं कि परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद से स्वाद लेकर आप माता का उदर में आए, तो माता धन हो गई। અને माता को पूर्व एम कहा, देखो ये नाथ जिनेन्द्र आप मरुदेवी माता के गर्भ में स्थित होते हुए, इसलिए मरुदेवी माता इंद्राणी दिवों से नमस्कार किए गए। चरण जिसके जना चरण में नमस्कार इंद्रो ने कहा क्या ऐसे होती हुई जितनी बार पुत्रवती स्त्रियां थी, उस सब में मरुदेवी का पद सबसे प्रथम रहा। भक्तावन में आते हैं ना, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रा न अन्या त्वत उपमम जननी
प्रसूता प्राचीन ददती भाति सहस्रश्मिन सर्व दिशा में प्राचीन दिग जनयंती स्पर्शोक्षानु। सब दिशा है पर पूर्व की दिशा ही सूर्य को जन्म देती। ऐसे अनेक माता है पर आपकी माता ही आपका प्रसव दिया, वो माता धन्य है। वो माता पिता दो छिप के मोती में वो परमात्मा आते हैं। समझ में आया? माता भी न पिता भी अल्पकाल में मुक्ति पाने लायक उसमें आता है। तो वो कहते हैं माता पिता भी अल्पकाल में मुक्ति पाने लायक है, उसमें वो आता। तो कहते हैं कि आप आया, वो तो उपादान तो उसका है। समझ में आया? पर धन्य हो गया आप जा निमित्त। इंद्र पर पहले नमस्कार करते कहा था कल, मैंने कहा कि माता नमो रत्न कुक धारिणी, ऐसा चैतन्य रत्न का अनुभव लेकर आए और पूर्ण ज्ञान आभव में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला ऐसा आत्मा को आप गर्भ में रखे हैं, धन्य है। रत्न कुक धारणी, ऐसा रत्न में कुखमा राखनारी माता देव ने इंद्राणी कहते कि आपको हमारा नमस्कार है। समझ में आया? और त्याग लगी कहा कि पुत्र तुम्हारे धनी हमारो, तरुण तारण जहाज रे, माता जतन કરીને રાખજો એને। गुजराती भाषा है। प्रमुसुत अनुआधार रे, हे माता તમારો પુત્ર हमारो तरण तारण है। समझ में आया? तरण तारण यूं तरेगा, हमारे तरने में वो निमित्त होगा। तरण तारण है, माता जतन કરીને રાખજો। તમારો पुत्र है, हमारा धनी है, તમારો सूत पर हमारो जगत में नाथ है, उसकी रक्षा कर। ऐसी भक्ति का भाव इंद्रों को भी आता है। वो 8वीं गाथा में कहा खरेखर तो ऐसी बात है, खरेख आ तो व्यवहार से निमित्त का कहां जन्मे थे वो बात कहते हैं। नीचे ही समय में हो तो अपनी माता अनुभूति जो है अपनी माता है। समझ में आया? वो प्रवचनसार में चरणानुअधिकार में भगवान कुंकुंदाचार्य लिया है और अमृतचंद्राचार्य उसकी टीका स्पष्टीकरण किया है। जब वैराग होता है, आत्मा को आनंद स्वरूप की दृष्टि होती है और पूर्ण आनंद साधने को दीक्षित होता है, तर माता पिता के पास आज्ञा देते हैं। जनक आ शरीर ना जनक, आत्मा का तुम जनक नहीं सकते। हमारा पिता, हमारा आनंद कंद स्वरूप भगवान, उसका अनुभव में हमें आनंद में रहना हो हमारा पिता है। समझ में आया? तुम तो शरीर में निमित्त रूपे जनक पिता है। हमारा पिता अंतर आनंद अनाकुल शांत चैतन्य मूर्ति, उसमें से निर्मल आनंद की संयक दर्शन ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई। ये पर्याय का नाथ पिता तो हमारा आत्मा है। जी, अरे माता भी हमारी अनुभूति आत्मा है, माता है। मुनि जी उत्तरायण योग में आया आ बंधु आपी छम बंधु वगम एथिका में बंधु वर्ग ने पूछते हैं, हे बंधु वर्गो, हमारा माता ने हमारा पिता तो अंदर आनंद कंद स्वरूप की दिशा में हमारे माता पिता है। तुम तो शरीर का जनक निमित्त कहने में तो अहिया निमित्त से पिछानता है। पिछानना में निमित्त कहा है। मरु देवी माता, उसका बाद संयोग से माता कहने में अंतर अनुभूति आत्मा संयक दर्शन हुआ, प्यार से आत्मा अंतर की भक्ति अंतर आनंद की करते हैं। अंतर का आनंद की भक्ति करते हो, उसका नाम निश्चय सच्ची भक्ति। पाओ भाई उसमें रह सकते नहीं। ये सर्वज्ञ परमेश्वर जहां तहां लक्ष्य करके, क्योंकि समकीति को मोक्ष साध्य है। क्या मोक्ष साध्य है? यही आत्मा है पूर्ण।
पर साधना है पूर्णानंद का मोक्ष दिशा। तो मोक्ष आज है तो सम्यक दृष्टि को जहां तहां मोक्ष जाने वाला प्राणी उसकी दृष्टि में आता है। समझ में आया? अरिहंत सिद्ध परमात्मा क्या है कैसे है ऐसी दृष्टि में वो तरवरते हैं, नजर में बार मार आता है। वो भक्ति आचार करते हैं कि हे नाथ आप जયારે माताना कूख में आए तो हमको तुम्हारी मोक्ष दिशा जो प्रकट करनी है, हमारे भी मोक्ष दिशा प्रकट करनी है। हमारे क्या अल्पज्ञ में राग में रहना नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ, अपना आनंद स्वरूप का दृष्टि हुआ, तब उसने अल्पज्ञ में राग में रहना नहीं है। राग का अभाव न अल्पज्ञा का अभाव करके सर्वज्ञ ने वितराग होना। समझ में आया? अल्पज्ञ वर्तमान है, राग है, उसका अभाव करके सर्वज्ञ ने वितराग होना है। वो कारण से सर्वज्ञ वितराग की स्तुति ने प्रशंसा संकीर्ति करते हैं। समझ में आया? वो यहां भक्ति किया। खरेखर भक्ति वो समय सार में चला है। सुना है? कुंकुंदाचार्य को शिष्य प्रश्न किया। 30वीं गाथा में पूरा होकर 31वीं गाथा शुरू हुई। प्रश्न, प्रभु केवल ज्ञानी तीर्थंकर की स्तुति किसको कहते हैं? समझ में आया? ऐसा प्रश्न किया है समय सा 31 गाथा पहले उपोद्घात में। परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी अनंत आनंद संपन्न, ऐसा भगवान की स्तुति प्रभु आप किसको कहते हैं? उत्तर दिया भगवान कुंकुंदाचार्य कि जो कोई प्राणी इंद्री भाव इंद्री खंड खंड इंद्री द्रव्य इंद्री जड़ और उसका विषय पर तीनों को लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आत्मा में एकाग्र होते हैं, आओ केवल की स्तुति में भक्ति करते हैं। समझ में आया? मतलब नहीं पूछा प्रश्न ऐसा, महाराज केवल ज्ञानी की स्तुति यानी केवल ज्ञानी परमात्मा की भक्ति किसको कहते हैं? पर केवल ज्ञानी की स्तुति में तो विकल्प उठते हैं, पर वो निश्चय से केवल ज्ञान की स्तुति इसको कहते हैं यम इंद्रियम झीणीता नाम सहावं अधीन मुणदी आदम। ये कोई प्राणी जब पर पदार्थ शब्द रूप रसगंध स्पर्श शुभ के अशुभ सबका लक्ष्य छोड़कर जड़ इंद्री 5 फाका काना जड़ का है वो लक्ष्य छोड़कर और खंड खंड इंद्री एक विषय को जानने वाला ज्ञान का खंड भाग उसको रुचि लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आत्मा भगवान उसकी अंदर रुचि करके एकाग्र होते हैं, वही भगवान की स्तुति करते हैं। समझ में आया? पूछा ऐसा जवाब दिया ऐसा कि पूछा भगवान की स्तुति कैसे करना, कैसे होती है? सुन तो सही, भगवान अपना आत्मा अनाकुल आनंद ने पूर्ण सर्वज्ञ पद से भरा पड़ा है, उससे इंद्री का लक्ष्य छोड़कर नाम स्वभावं अधीन मुनि आदम, मैं ज्ञान स्वभाव हूं ऐसा अल्पज्ञ राग ने विषय से हटकर ज्ञान स्वभाव से मैं भिन्न अधिक हूं ऐसी अंतर में दृष्टि अनुभव करना वो खरे खार केवली की तीर्थंकर की स्तुति करते हैं ऐसा कहने में आता। जन जी दिखाएगा नहीं उसमें है वो सब एक तरीका था पहले सब बात बहुत बार आ गई, आत्मधर्म में भी आ गई है भाई। खरेखर स्तुति ने भक्ति तो ये है पर जहां लग वितराग ने केवल ज्ञान आत्मा को न हो तब लग वितराग परमेश्वर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ उसकी भी भक्ति करने का भाव आया बिना रहते बहुमान करते हैं कि ओ नाथ आपकी क्या लक्ष्मी आपकी क्या स्वरूप स्थिति, हमें तो तृण तुल्य है ऐसे मानते हैं। सम्यक दृष्टि अपना श्रद्धा ज्ञान यानी शांति को अल्प देखकर पूर्ण सर्वज्ञ को देखकर अपने को तृण समान मानते हैं, स्वरूप में पूर्ण प्रभुता मानते हैं, तैयार में तृण समान मानते हैं। ओह क्या हमारा ज्ञान, क्या केवल ज्ञान, क्या हमारी स्थिरता अंश ने, क्या सर्वज्ञ की स्थिरता पूर्ण पूर्ण
ऐसे अपनी पर्याय में स्वामी कार्तिक में श्लोक ऐसा है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात का नाश होकर अपना स्वरूप का अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है। ये अपनी पर्याय में अपने तृण तुल्य मानते हैं। सब पुस्तकाएं है नहीं, वो सब आत्मधर्म में आ गया है। समझ में आया? अपने को तृण, अरे तृणा तो मैं क्या क्या सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में 3 काल 3 लोक का पत्ता है और आनंद की परिपूर्णता का वेदन है, वेकिला वितराग भाव का वेदन है। मेरे में तो राग है, अल्पज्ञ हूं, अल्प स्थिरता है, भगवान को पूर्ण स्थिरता है। ऐसा देखकर उसकी भक्ति ने बहुमान आया बिना वो स्तुति करते हैं आचार्य महाराज। वनवासी मुनि थे, शास्त्र को वन शास्त्र कहने में आया। 9वां श्लोक, अरे पहले पिता लिया, पीछे माता लिया। अरे इंद्रो लेते हैं, जब वो गोद में लेते हैं ना इंद्रो माता के पास से, अंक थे तो दिखे जन तेन सुरालयम सुइंदेन निमेशम सबौतम सलम नयन नान परिवठम अंकस्थे त्वयि दृष्टि गठताम सुरालयम सुरेन्द्रेणम अनिमेषत्वम बहुत्वम सफलम नयनानाम प्रतीपनम। ये नाथ, जिस समय आपको लेकर इंद्र मेरू पर्वत की चला, यहाँ से चला तो चलाते ना, स्वास्थ्य सीते लेकर स्तुति करते। जब आत्मा तो ऐसा होता है, ऐसा अस्तित्व सिद्ध करते हैं और उसका गुण का गुणगान भी करते हैं। कोई कहे कि ऐसा क्या, जन्म हुआ बालक का, उसको मेरू जब ऊपर ले जाए और 1008 कलश है, बड़ा बड़ा है कि नहीं, और कितना होता है, बड़ा होता है, 8 दर्जन का लंबा 4 दिन का मजमे रहता। आई तो जन्म का बालक हो, एक पानी का लोटा ना कर मर जाए। जन्म का पहले दिन का हो, पानी का लोटा ना कर मर जाए। हाँ तो जन्म का है, अभी 1 दिन नहीं हुआ है, क्या से जन्म हुआ, तो कहते हैं कि ये नाथ कि इंद्र जा रहे हाथ में लेते हैं माता का गोद में से लेकर। वो इतिहास आत्मा का तीर्थंकर होने का इतिहास कहते हैं, उसकी आस्था करके भक्ति करते हैं। जारे आपको लेकर इंद्र मेरू पर्वत के चला, आपको गोद में बैठे हुए गोद में रखा था, देखा उस समय उसके नेत्रों का पलक कर रहितपना, क्या कहते हैं, देवों ने आंख में पलकपना नहीं है, ऐसे नशे रहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी न ऐसी आंख उसकी रही, उसका सफलपना कब हुआ कि आपका गोद में देखा तब सफलपना हुआ। समझ में आया? नहीं तो देख के आंखों ऐसे नहीं होती, आप बैठे ऐसे नहीं होती, ऐसे न ऐसी रहती है। पर कैसे ऐसी रहती का सफलपना कब हुआ कि आप गोद में बैठे ना नजर किया 1000 आंख करके। चैतन रतन को अंदर है, पर उसका डाबली कहते हैं, क्या कहते हैं, डब्बी भी ऊंची है। समझ में आया? हीरा करोड़ रुपया का होता है, बड़ा बड़ा लाखों का, तो जो डब्बी में रहती है डब्बी भी ऊंची होती है। सुना है? हमारे पास लाया था नहीं अपना राजकोट, नानाल भाई कालिदास करोड़पति है ना, जवेरी, तो उस पर एक बार हमारे पास बेचर बह लाया था, 81,000 का हीरा, 60,000 का हीरा बह लाया था। तो ये डब्बी ऐसी थी, 80,000 का हीरा रखने की, ये डब्बी जुदी जात की, अंदर मखमल खड्डा, हम टाके तो उसको दबाई नहीं, ऐसा ये डब्बी भी ऐसी होती है। समझना है? हीरा जिसमें रहे डब्बी भिन्न जात की होती है, ऐसे जिसमें आत्मा आनंद करने वाला चैतन्य रतन रहते हैं, उसका शरीर जुड़ जात का होता है। शरीर डब्बी है तो परमात्मा होने वाला है और 3 ज्ञान लेकर आए हैं। चैतन रतन जिस शरीर में रहा, उस शरीर की डब्बी वज्र जैसे है। तीर्थंकर का शरीर जन्म से परम उदारिक है, जन्म से परम उदारिक है। दूसरा को तो केवल ज्ञान हो तो परम उदारिक होता है, जन्म से वो लेकर कहते हैं इतना सुंदर रूप, इंद्रो 1000 नेत्र करने से भी तृप्ति नहीं होती। कुन प्रकृति अंतर का बात तो कहते हैं, अनिमेष का अर्थ
अंतर में आत्मा को अन्वेष, राग का लक्ष्य छोड़कर टग 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 लगाकर आत्मा को देखते हैं, तब उसकी ज्ञान की पर्याय का नेत्र का स्वभाव बना हुआ। अंतर में ऐसा है, अंतर की ज्ञान नेत्र अपना चिदानंद स्वरूप को एकाग्र होकर सम्यक दृष्टि अवलोकन करते हैं, तब उसकी ज्ञान पर्याय का सफलपना हुआ एम कहने में आता है। बाकी शास्त्र का पढ़ा हुआ भिड़ा हुआ चाहे सो हो, पर अपने ज्ञान पर्याय वर्तमान उसको नेत्र बनाकर अंदर में अपना ज्ञेय न बनाया तो ज्ञान की पर्याय का सफलपना है। समझ में आया? समझ आए? अब मुनियों दिगंबर संत मुनि वनवासी की भक्ति है, ये तो निश्चय का भान सहित भक्ति तो अलौकिक होती है। कहते हैं अंतर में भगवान आत्मा, पर को तो अनादि से देखते हैं, पर अपने ज्ञान की विकास शक्ति नाम शास्त्र भाषा जिसको सूक्ष्म कहते हैं, ये विकास को अंदर में लेकर चैतन्य को देखना, चैतन्य पूर्ण ज्ञेय बनाना, अपने ज्ञान पर्याय में चेतन पूर्ण को ज्ञेय बनाना, तब वो ज्ञान पर्याय की सफलता है। समझ में आया? नहीं तो ज्ञान का विकास लोक कार्य में पर में लगा देते हैं, वो ज्ञान का सफलपना नहीं हो तो ज्ञान बंध का ही कारण। समझ में आया? वो कहते हैं, दो बात कहते हैं, अंतर में ज्ञान चक्षु द्वारा, राग द्वारा नहीं, विकल्प द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं, अंतर ज्ञान चक्षु द्वारा भगवान अंतर पूर्णानंद को ज्ञेय बनाया, ज्ञान की पर्याय सफल हो गई। और जब भगवान का शरीर देखा तो विकल्प सफल हो गया, पुण्य ऐसा पुण्य बन गया। तब इंद्री सफल हो, शरीर इंद्री को मिखोन्मेख जो था स्वर्ग का देव को ऐसा नहीं लगते, भगवान आपको दिखा तब उसका मिखोन्मेख दृष्टि सफल हुई, नहीं तो सफल थी नहीं। समझ में आया? वो कहा देखो उस नेत्रों को पलक कर रही पना अने बहुत पना इसलिए वो हजारा करते हैं ना, ये क्या दो आंख से नहीं दिखते हैं, हजार आंख करते, वो हजार आंख का अने मेखोन्मेख रहितपना आपको दिखा तब सब है, आपके दिखा बिना सफल है। दो शब्द है, इसलिए ज्ञान का विकास बहुत हो गया है। कोई को 11 महीने पूर्व का बढ़ गया हो, पर अंतर में ज्ञेय को बना जाने नहीं तो उसका ज्ञान का सफलपना कुछ है। समझ में आया? वो 9वीं गाथा करा, पछी आगे लेकर कहते हैं प्रभु, उनको पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, प्रभु आपको जब मेरू पर्वत ले गए ने तब आपको ત્યાં स्नान कराया, वो बाने उसकी भक्ति करते हैं। देखो क्या तीर्थाटन आवठो मेरू तू अजमन नान जल जोए तत ससुर पमुआ पयाघन कुणंती सया तीर्थ तुम आपनो मेरू तव जन्म स्थान जल योगेन तत ससुर प्रमुखा प्रदीक्षणा जिन कुर्वंती। हे नाथ, मैं तो ऐसा देखता हूं कि मेरू पर्वत आपका जन्म स्थान से जल गया, योग हुआ ने 4 से तीर्थ बन गया। समझ में आया? मेरू पर्वत पर आपका जल स्थान हुआ, 4 तीर्थ हो गया। क्यों तीर्थ हुआ? कि पवित्र हो गया जल का स्नान के कारण। तो मैं तो ऐसा मानता हूं 4 से 8 चंद्र सूर्य जो फिरते हैं मेरू के पर्वत में, ये तीर्थ मानकर फिरते हैं। समझ में आया? देखो, हे प्रभु, जिस समय आपका जन्म स्थान मेरू के ऊपर हुआ, उस समय उस स्नान के जल के संबंध से मेरू तीर्थपन को प्राप्त हुआ, तीर्थ बना। इसलिए ही जिनेन्द्र मेरू पर्वत की सूर्य चंद्र ज्योति समझते हैं, चंद्र सूर्य, एक चंद्र होता है, एक सूर्य है। यहाँ एक एम तो जम्मूदीप में 2 चंद्र 2 सूर्य है, और अटिदीप 12 असंख्य चंद्र अनसंख्य सूर्य है। पर आज दिन में जो आज सूर्य आया काल नहीं आएगा। समझ में आया? आज सूर्य आज का है, काल नहीं आएगा, काल दूसरा आएगा। तो एक एक सूर्य ने चंद्र, उसकी 60-28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा। कहते हैं भगवान
आसे ऊंचे है ना ज्योतिष चक्र, कि मेरू पर्वत लाख योजन का है, हम चक्कर मारते हैं। प्रभु मैं तो ऐसा समझता हूं कि मेरू पर्वत आपका जलस्थान से तीर्थ हो गया है, वो कारण ज्योतिष चक्र फिर मारते हैं। उत्तम चीज को परिक्रमा देते हैं, उत्तम चीज को परिक्रमा देते हैं, वो उत्तम चीज तब बनी गई आपका जन्मस्थान से तीर्थ हो गया तब। समझ में आया? तो नया नहीं हो, परिक्रम तो अनादि का है, पर अनादि का मेरू पर्वत पे तीर्थंकर ले जाती है, भी अनादि का है, वो कहीं नई चीज। अनादिकाल का तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर जन्म जलस्थान में जन्म क्या होता है? जन्म का जलस्थान। हजार हजार कल से समझ में आया, जल स्नान करे અને एक पण शरीर का कहीं दुख न हो, અને शरीर में कोई खेद न हो, ऐसा न ऐसा रहे तीर्थंकर का ऐसा शरीर होता है, दूसरा का ऐसा शरीर होता है। इस शरीर के पूर्व का पुण्य का फल भी साथ में नहीं लिया, ऐसा भगवान आपे पुण्य बांधा जिसका शरीर में जन्म से परम उदारी शरीर मिला। ऐसा पुण्य सम्यक दृष्टि में होता है, सम्यक दृष्टि बिना ऐसा पुण्य होता। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्णानंदनो नाथ निज घर को प्राप्त हुआ, तब पैसे जब लग वितराग न हो, तब लग उसको शुभ भाव भक्ति का, दया का, दान का आदि आता है। पर उसमें ऐसा पुण्य बन जाए कि संयोगी चीज दूसरा करता प्रतिकूल न होकर बहुत अनुभव हो जाती है। शरीर तो संयोग चीज है, तो शरीर में ऐसा आपका हो गया, हजारों करोड़ से स्नान करने से पण आपका शरीर में कुछ दुख हुआ, और 4 से मेरू पर्वत तीर्थ हुआ, ऐसा मेरे लगते हैं। आचार्य कहते हैं मेरे तो लगते हैं कि तीर्थ क्या पे हुआ, चक्कर मारते हैं मेरू पर्वत को, ज्योति चक्र, ये आकार में ज्योति चक्र तीर्थ हुआ ने चक्र मारते हैं। समझ में आया? હવે પાણીની વાત જરી કરते हैं। नीरू सिरे पदण उछलिय निर्तारण पणठ देवाणु संगीत तू नाणु तो जो नमासियं किणम। क्या कहता है? यदि उसका शरीर की इतना दृढ़ है, वो बात कहता है, हे नाथ, मेरू पर्वत के मस्त पर आपके स्नान के होने पर इतना पानी पड़ा, पतन के उछलता हुआ जो जल, उसके कारण से नष्ट जो देव जिन देव की दशा होती हुई, देव ऊपर पानी पर भागता हुआ, आप तो क्या फिर रहा, देव ऐसा था, उसका ऊपर इतना पानी पड़ा, आप तो बैठे, वो पानी के कारण देव भाग गया, ऐसा पानी का प्रहार पड़ा, पर आपका ऊपर पानी प्रहार पड़ा, उसमें आपको कुछ हुआ। समझ में आया? वो बात कर आचार की स्तुति अभ्यंतर सहित की महिमा वाली है। तो कहते हैं ऐसी दशा देव की होती हुई मानो चारों ओर से आकाशी जात हो गया, पानी पड़ा, देव ऊपर चले गए, आप तो क्या तक ही रहे सारा। समझ में आया? आत्मा अनतीन्द्रिय आनंदमय अनुभव में भगवान तो बैठे हैं, शरीर भिन्न है, 8-8 योजन का कवच मोटा लंबा, 1,008 क्षीरोदधि चलाते हैं ना, क्षीरोदधि हार देव की हार, येठे नहीं मुके, नीचे नहीं मुकते, एक से हाथ में लेकर कैसे कि इतना पानी पिड़ा कि देव भाग गया, ऊंचे उड़ गया, पर आप तो क्या फिर रहा, इतनी अपना शरीर में भी ताकत, आत्मा का आनंद की ताकत तो आपका अनुभव में आ गई है, पर पुण्य के कारण शरीर ऐसा मिला कि जो पानी का तारण से देव भैया अब फिर गए, आपको कुछ हुआ? भीमचंद जी है भक्ति क्या, इंद्रो नाच जायाम, नाच घूंघरा बांध कर नाच जाए, समझे का विकल्प है, देह की क्रिया देश है, होती है, पर ऐसा भाव भक्ति का बहुमान सम्यक दृष्टि को परमात्मा प्रति आया बिना रहते, गैरहाजिरी हो, भगवान की साक्षात गैरहाजिरी हो, तो प्रतिमा में भी प्रतिमथा भगवान है, ऐसा स्थापन करके भक्ति आती है, गैर हाजिरी हो तो स्थापना निक्षेत्र में भगवान है, ऐसे करके भी सम्यक दृष्टि को भक्ति का भाव आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? जो आए तो नहीं है, भरत क्षेत्र में भगवान तो नहीं था, तो भगवान को नीचे उतार कर तो है परमात्मा। आपकी क्या स्थिति, जनों की क्या स्थिति, आपका ऊपर पानी पड़ा, देव भाईजान तुम तीर रहिए, इतनी आपकी शक्ति शरीर में इतनी है, आत्मा की शक्ति को अपार है।
समझ में आया? वो 12वीं गाथा में कहा, 11वीं में कहा, एक 12वीं गथ है जरी। ना तू जमा हरिणो मेरो सी पण च मानस वेलीर बुहाई बग्गात अजबी भंगुरा में हा। શું કે છે? વાદળ देखते हैं ना, वादल वादल कहते हैं ना, क्या बादल खंड 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 देखते हैं ना, तो आचार्य अलंकार किया न्याय से सुनो। आ वादल का खंड खंड है ना भिन्न भिन्न, भगवान वो वादल का खंड खंड नहीं, अखंड में से खंड क्यों हो गया कि जब आपकी भक्ति करते थे इंद्र, कि वादल अखंड था, आपकी भक्ति करते थे तब हाथ लंबा हो गया तो वादल का खटका हो गया बादल का। एक खटका खटका समझो ना, टुकड़ा, भाई भाषा समझ में नहीं आती तुम्हारी। ये प्रभु आपके जन्मस्थान के समय जिस समय अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर इंद्र ने नृत्य किया, पासा इनकी आनंद बैठी रहे हम ऐसे नाच करते थे इंद्र, तो नृत्य किया उस लंबी भुजाओं से जो मेघ भग्न हुए थे, वे मेघ इस समय भी क्षणभंगुर है। आंख में भी वो बादल का खंड खंड हमें दिखते हैं, अखंड बादल टूट गया उसका, ये भक्ति का कारण है। अंतर में हम कहते हैं भगवान अखंड कर्म जो था अनादि से खंड नहीं पड़ा था, ये अपना आनंद स्वरूप की अंतर अनुभव की दृष्टि हुई, जो अखंड बादल था टूट गया अंदर में से। समझ में आया? तो निश्चय सहित व्यवहार की भक्ति अलौकिक बात है। बाहर में कहा प्रभु बादल दिखते क्या, वो तो अखंड बादल क्या, उसका टुकड़ा हुआ आपकी भक्ति करने से इंद्र लंबा हाथ किया था। और अंदर में आत्मा, अंदर में शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करके ज्ञान विकास अंदर में हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंदर अंश हुआ, जो कर्म अखंड दर्शन से पूर्ण बनता, एक अंश भी छूटा नहीं था। दर्शन का भान हुआ क्या वादा का कर्म का खंड खंड हो गया। हमारी पास बात कर्म है पर खंड खंड थोड़ा है, हम कहते हैं। समझ में आया? वो बादल का बाहर अंतर में कुछ टुकड़ा, चारित्र वो थोड़ा टुकड़ा रह गया है, हमारी अस्थिरता है, पर खंड तो कर दिया है हमारे। अखंड परमात्मा स्वरूप का अंतर्दृष्टि करके अखंड जो बादल अथवा मिथ्या कर्म था खंड कर दिया। समझ में आया? अब हम हमारा भय न मरेंगे या कारण मिथ्यात दियो तजो, क्यों कर दिया डरेंगे, अब हम हमारा भय न मरेंगे, अब हम हमारा भय न मरेंगे, क्यों? यूं कारण मिथ्यात दियो तजो। मैं अखंड आनंद करने ऐसी दृष्टि करके मिथ्या भ्रांति का मैं टुकड़ा कर दिया, नाश कर दिया उसका। समझ में आया? अब हम हमारा भय न मरेंगे या कारण मिथ्यात दियो तजो, क्यों कर देह धरेंगे, क्यों कर दे धरेंगे, हमें भी हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म का टुकड़ा हो गया। और तो देह एक आदमी होगा जिसे नाश करके हम केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। समझ में आया? ऐसी भक्ति है भैया, आनंद स्वरूप सम्यक दर्शन का भान सहित मुनि पर भक्ति परमेश्वर नहीं करते हैं, तो निश्चय का भान सहित का व्यवहार ऐसा होता है, ऐसा व्यवहार होता है, आता है। जब लग वितरागता न हो तब लग ऐसा निश्चय का भान हो, तो भी व्यवहार आया बिना रहते मानते हैं कि व्यवहार में नीचे में भिन्न है, छता आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं महाराज प्रभु आपका दर्शन हुआ, अर्थात आपका दर्शन अर्थात अपना दर्शन। समझ में आया? तो हमारे तो मिथ्यात का नाश हो गया है, थोड़ा चारित्र मोह है, टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा, इस स्वरूप की स्थिरता होकर हम केवल ज्ञान प्राप्त को उसको नाश हो गए। ये हमारी आत्मा की भक्ति है। पीछे जरिए ऐसा लिया, क्रमशः लेते हैं, स्वार्थ सीट से ऊपर जाए, क्रमशः केवल ज्ञान बुद्धि ले जाएगा।
પછી કહેતે હે પ્રભુ આપ જયારે જન્મ लिया था અહીંયા ત્યારે જગતના પ્રાણીને કલ્પ વૃક્ષથી આજીવિકા थी એ વખતે કલ્પવૃક્ષથી આજીવિકા थी ને પણ કલ્પવૃક્ષ ગયે तो आप ही एकला कल्पवृक्ष रहा। समझ में आया? वो बात जरी करते हैं जो जान बहु बीती जाया कपद में तिहिया एक नवी तान तये पयान परी कपिया ना हो। हे नाथ, जिन प्रजाओं की आजीविका बहुत से कल्पवृक्षों से होती हुई, कल्पवृक्ष था ना पहले 10 प्रकार का, 10 प्रकार का वृक्षों को इच्छा करे न ત્યાં दूध पाक की इच्छा करे दूध ऐसी कोई चीज नहीं है। ત્યાં तो 10 प्रकार का कल्पवृक्ष है, ત્યાં जाए जो चीज है मिले। समझ में आया? कोई के जैसी इच्छा करे आ जाए, ऐसा क्या एकदम 10 प्रकार का है, दूसरा कोई है नहीं ત્યાં। समझ में आया? पुडला यहाँ बन जाओ ऐसी पुडला ऐसी चीज है नहीं ત્યાં। 10 प्रकार का कल्पवृक्ष है, उसमें जो फल है इच्छा होती है फल ले लेते हैं। तो कहते हैं जाने नाथ जिन प्रजाओं की आजीविका कल्पवृक्ष से थी, ये कल्पवृक्ष घट गया। चारे हाथ कल्पवृक्षों के अभाव में आपे सबकी आजीविका बना दिया। समझ में आया? कैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, प्रभु तेरा जीवन ऐसा रहेगा, ऐसा शुभ राजस्थान है। तो लोगों को आजीविका बताई, निश्चय में आजीविका आत्मा में बताई, जीवन शक्ति बताई भगवान ने कि भाई प्रभु तेरा आत्मा में एक जीवत्व नाम की शक्ति पड़ी है। समझ में आया? उस शक्ति का तुम अनुभव लो और तेरी पर्याय में आजीवन शांति मिलेगी, राग रहित तेरी आजीविका हो गई, चैतन्य भाव प्राण की तेरे पर्याय में पुष्टि होगी। ऐसे आजीविका आत्मा में बताया, बाद में आजीविका बताया, नीचे ने व्यवहार 2 आजीविका भगवान ने बताए। समझ में आया? बुद्धिका जी आज और दूसरी 2 साथ में चलती है, नीचे के साथ व्यवहार चलते हैं, एक ही व्यवहार नहीं। जब लग वितराग न हो तब नीचे के साथ व्यवहार आया बिना पहली शक्ति बनाई। सुरताली शक्ति है ना समय सार में, उसमें पहली शक्ति अमरचंद्राचार्य लिया है, जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति, जीव का जीवन क्या, जीव का जीवन क्या, क्या शरीर से जीवन हो जीव का जीवन है? क्या राग से जीवन हो शरीर का जीवन है? क्या प्राण दास प्राणा जल से जीवन हो जीव का जीवन है कि नहीं? क्या जीव का जीवन? भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति चैतन्य भाव प्राण का आधार, आनंद ज्ञान सत्ता शांति आदि भाव प्राण, उसका आधार जीव तो शक्ति अंदर में पड़ी है। ऐसा शक्ति का धरने वाला भगवान आत्मा, उसका आश्रय करने से चैतन्य की शांति श्रद्धा ज्ञान का अस्तित्व जो पर्याय में प्रतीत में भान में अनुभव में आता है, वो जीव का जीवन, जीवत शक्ति का कार्य, उसको जीव का जीवन कहते हैं। अरे बात भाई समझ में आया? उन्नति कहते महावीर का संदेश जीवन जीवनो द्वारा नीचे मार व्यवहार में तो आयुष हो ये प्रमाण तुम जीवो और उसका भी आयुष हो तुम लोग जिएगा। निश्चय में तेरा जीवन प्राण अंदर में पड़ा है पूर्णानंद। सुरताली शक्ति में पहली शक्ति है समय सार में तेरा चैतन्य आनंद ना ज्ञान प्राण से प्रभु तेरा जीवन है। राग का जीवन वो आत्मा का जीवन नहीं, शरीर का जीवन वो आत्मा का जीवन। समझ में आया? तेरा जीवन प्रभु तेरा जीवन है। जीवी जाणु नेम नाथे जीवन वाते भक्ति माते ने नेमनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, हमारे गुजराती में करते हैं, उसमें आते हैं जीवी जाणु नेम नाथे जीवन, तेरा जीवन प्रभु तेरा जीवन। ये जीवन क्या? आत्मा अंदर ज्ञान की मूर्ति, उसकी दृष्टि लगाकर जीवन शक्ति का कार्य, जीवन शक्ति तो गुण है, उनका धरने वाला गुणी आत्मा है। गुणी के ऊपर दृष्टि देने से जीव शक्ति का कार्य, ज्ञान दर्शन में आनंदनी शांति का परिणमन हो, ये जीवन शक्ति का कार्य है। वो आत्मा का जीवन है, सच्चा जीवन वो है। जीवी जानो नेम नाथे जीवन,
ओ रीते जीवी जाने उसको जीवन कहते हैं, बाकी को जीवन कहते हैं। लोगों में एम कहते हैं ना भाई जीवता कोई दुख न दिया हो बाहर में मरणता पर पानी बानी मारियानो रात्रि उजागरा न करे तो भाई यानी जीवी जाने मरी जाने हम कहते हैं कि नहीं? ये धूल में नहीं जीवी जाने मरी जाएगा। समझ में आया? आत्मा अंतर में चैतन्य परमात्मा है ना, ये तो शुद्ध आनंद कंद है ना, सुख कंद वो आया था नहीं, निज घर में न आया, उसमें आया था सुख कंद अनादि का, आनंद का कंद है भगवान, तेरी खबर नहीं। उसमें तो केवल ज्ञान का कुआं पापता है। कुआं समझते हैं क्या कहते हैं? वो ऐसा कुआं नहीं होता है, कदू इतना इतना अधमन अधमन मन पाकते हैं, उसका छोर तो पतला होता है, छोर तो पतला होता है और पाक होता है तो अधमन मन में ऐसा कोड़ा पाकता है, जिसका नाम हमारे काठियावाड़ में साकर कोआ कहते हैं। साकर कोआ एम आत्मा अंदर में आनंद आनंद कंद जो विराजे है उसकी दृष्टि देने से उसमें से केवल ज्ञान का कोड़ा पाकते हैं। केवल ज्ञान ने अनंत आनंद साकर कोड़ा पाकते, ऐसा आत्मा का बीज ने झाड़, ऐसा विला आत्मा का है, पर वो आत्मा की खबर बिना पाका से आए। समझ में आया? तो यो कहते हैं कि नाथ कल्प वृक्ष आप ही हो, निश्चय में कल्प वृक्ष तुम ही हो, आत्मा एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा कल्प वृक्ष जैसी एकाग्रता करे इतना फल तात्कालिक मिले। कल्प वृक्ष में जहां जाए कि चीज हो मिले, हो क्या आई हो मिले। आत्मा में अनंत ज्ञान अनंत आनंद शांति पड़ी है, उसमें जितनी एकाग्रता हो इतना तात्कालिक आनंद का आनंद का फल आता है। ऐसा आजीविका का जीवन करने वाला आत्मा है, उसकी यहां प्रशंसा करते हैं। भगवान के नाम में ऐसी प्रशंसा करते हैं। वो समझ में आया? पीछे जरी 14 में ऐसा लेते हैं भगवान का जन्म ऐसा हो या क्या सुना है? आषाढ़ व छठ के ऐसा हो क्या है? नहीं आपने वो लिया था क्या? आषाढ़ व छठी जेठ व छठ है ना नवमी, पर वो वक्त वर्षा था, यहाँ जन्म हुआ ने तो वो जेठ महीना था ने तो वर्षा था, तो वो बरसात देखकर ऐसा उपमा करते हैं कि ये नाथ बरसात आया ने, तब पृथ्वी लीला अंकुरा से भरी पड़ी है। वो पृथ्वी नया मनुष्य पानी जल में अंकुरा उत्पन्न होता है ना, पहला अंकुर पीछे अंकुर नहीं, पहले नया जल होता है। तो उस समय में जन्म के काल में वर्षा था, तो बरसात में पृथ्वी में अंकुरा उत्पन्न हुआ, तो अंकुरा उत्पन्न होकर देखा तो उसमें अलंकार लगाते हैं। पहुणा तय सणाहा धरा सती कहनो मुदो नवगण समयम समूलसीय शास्त्र समयन रोमंचो। क्या कहते हैं जरी? आचार भक्ति को अनुकृति करते हैं। हे प्रभु आपने पृथ्वी सनात की, आप जहां जन्म लिया क्या पृथ्वी में रोमांच हो गया। रोमांच समझे? वो अंकुरा को रोमांच कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो नवीन मेघ के समय में होने वाला श्वास उसके बाने से इसमें रोमांच कैसे हुए? श्वास वो श्वास जब पृथ्वी लेते हैं ना रोमांच हो, ऐसे हम नजर करके किया। दृष्टांत क्या दिया? देखो, जो स्त्री विवाह की अत्यंत अभिलाषणी है, यदि उसका विवाह हो जाए तो सनाथा हो जाए, तो सनाथा का लक्षण क्या? कि जिस पर शरीर में रोमांच उद्भव हो जाता है, शरीर में पुष्टि हो जाती है का लगन हुआ है उसका। समझ में आया? रोमांच उत्पन्न हो जाता है, शरीर में पुष्टि हो जाती है, और रोमांच के उद्गम से उसकी सनातता का अनुमान कर लिया जाता है। उसी प्रकार ये नाथ जिस समय आप पृथ्वी पर अवतरण हुए उस समय पृथ्वी में रोमांच हुई, रोमांच वो है। समझ में आया? नाथ आप जहां यहाँ आया तो पृथ्वी को रोमांच हो गया है, अंकुरा उसका है। रोमांच से ये बात जान ली कि आपने पृथ्वी को सनाथा नाच कर दिया, नाच सहित कर दिया। दूसरी भाषा लिए वो तो बराबर जोग ऐसा था ना, तो वो ऊपर से अलंकार आचार्य भक्ति का किया। नाथ और पृथ्वी में रोमांच क्या हुआ? ये आपके कारण से आप उतरे नहीं लाया, ये सनाथ हो गई, अनाथ थी, अब लग पृथ्वी अनाथ थी, आपका जन्म हुआ तो सनाथ वो कारण रोमांच था। अंकुरा दिखते हैं, अंकुरा कहते हैं
उनको ऐसा है। व्यवहार में तो वो भक्ति बताया, निश्चय में परमात्मा आप अंदर में पड़ा हो, वो अपनी पर्याय में जब भान प्रकट हुआ तो आनंद गुण का अंश रूप में अंकुर प्रकट हो गया। समझ में आया? भगवान आत्मा बीज में शुद्ध चैतन्य मूर्ति ध्रुव में पड़ा है, उसमें जहां दृष्टि दिया एकाकार हुआ तो आत्मा की पर्याय में अनंत जितना गुण है सब गुण का अंश अंकुर प्रकट होकर सर्वांश गुण से संकित हमको संकित प्रकट हो गया। संकित होते अनंता गुण का हमको प्रकट व्यक्त में आता, एम कहते हैं। तो मुनियो दिगंबर संत है, नग्न मुनि है, अंदर में नग्न है, राग से लुखा है, बाहर से शरीर में नग्न है। मुनि होता है तो ऐसी दशा सज हो जाती है, अंतर में आनंद कंद में झूलते हैं, बाहर में विकल्प वस्त्र पात्र लेने का विकल्प भी उसको नहीं होता, शरीर नग्न हो जाता है दिगंबर, बाहर में दिगंबर, अंतर में राग रहित आत्मा का आनंद में झूलते हैं। तो कहते हैं ये नाथ, हमारा द्रव्य स्वभाव में, वस्तु स्वभाव में जो अनंत गुण शक्ति रूप था, स्वभाव रूप था, उसकी हम नजर करें, ऊपर नजर किया तो हमारी पर्याय में अनंत गुण का अंकुर एक समय में उत्पन्न हुआ, तो मैं सनाथ हो गया आत्मा, ऐसा हमको भान हुआ। राग को अपना मानकर मैं अनाथ था, पर को मानकर मैं अनाथ। समझ में आया? एक श्वेतांबर में एक लेख है, वो सैनिक राजा का, सैनिक राजा हुआ ने भगवान का भक्त जो क्षायिक सन की थी, तो उसमें एक ऐसा लिख लिया है, तो सैनिक राजा जहां वो मुनि था, एक अनाथ मुनि, अपने दूसरा मुनि आते हैं नाम, तो वो मुनि जहां में थे, एवं सैनिक राजा निकला तो हाथी ऊपर बैठे थे बड़ा, तो मुनि जहां में आनंद में अंदर झूलते आंसू छूटे। क्या हो राजा? अरे महाराज तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई रक्षक नहीं? राजा का कोई नग्न ना कहीं कपड़ा नहीं, कोई साथ में सेवा करने वाला नहीं, आते अकेला बबूल के झाड़ नीचे बैठा हो, ध्यान में आनंद में मस्त में। तो आम देख कर कहा राजा है, महाराज तुम अनाथ हो, तुम्हारा कहीं सेवा करना कोई है नहीं, आओ मेरा राज में तुम्हारे को सनाथ बना दो। मुनि कहते हैं, हे राजन, अनाथ तुम है, अनाथ महाराज, हमारी रुद्धि में रानियों को तुमको खबर नहीं, मैं इसलिए नहीं हूं, क्या है, हजारों रानी है, अब जो रुपया एक दिन का आता है, निधान हमारे घरे पड़ा है, हमारा महल की कीमत को ताकि न कैसा महल है, हाँ मैं राजा, अनाथ है तुम, हम कहते हैं महाराज हमारी राज की रुद्धि और समृद्धि को आप नहीं जानते, इकिला में नहीं जानता हूं मैं, खबर है, हम कहते हैं अनाथ है तुम, क्यों कि बाहर की चीज शरण तेरे नहीं, शरण जो अंदर आत्मा है उसका तो शरण ते लिया नहीं, तुम अनाथ है। समझ में आया? अरे महाराज एक तरफ तो हमको खबर नहीं थी, मैं आपको अनाथ करके आपकी अनाथ अभिनय किया, आपको अनाथ करके मैं आपको अभिनय किया, मैं सनाथ मानकर मेरा भी मैं अभिनय किया, मैं सनाथ नहीं था, लक्ष्मी सेन, कुटुंब सेन, पैसा सेन, उसे मैं सनाथ मानता, नाथ सनाथ में नहीं, मैं तो अनाथ था, हाथी बात है, आप सनाथ है, आपकी सामग्री सज्जन की अनंत गुणों, अनंत गुण रूपी सज्जन जो अंदर पड़ा है, समाज गुण का समाज, उसकी आप संभाल लेकर पर्याय में प्रकट किया, वो आप ही सनाथ हो। समझ में आया? हम तो प्रभु अनाथ है, आपके कारण आप हमको धर्म समझाओ, हम समझे तो सनाथ हो, પછી ધર્મ સમજાય સંગીત પાડના है, आपने तो दूसरा नाम आपने क्या नाम आपे थे ये सुधा खबर थी, आनी खबर आई બધું मोढे किया था ना पहले, सब सितम शास्त्रादि सब मत कंट्रोल था ने, सबका व्याख्यान भी बहुत किया था ने। तो कहते हैं तो अनाथ उसका नाम कहते हैं कि राग ने पुण्य पापना विकल्प विकार ने शरीर अपना मानना वो अनाथ जीव है, मिथ्या दृष्टि अनाथ है और सम्यक दृष्टि सनाथ है। समझ में आया?
क्योंकि अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई तो जितनी निर्मलता प्रकट हुई उसकी रक्षा करते हैं, और नई निर्मल प्रकट हुआ उसका प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। नाथ को इसको कहते हैं योग क्षेम का करने वाला को नाथ कहते हैं। योग का अर्थ मिली चीज को रखे, नई नरेली को मिला दे, उसको नाथ कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई इतनी तो रक्षण करते हैं, और नई मिली केवल ज्ञान उसका प्रयत्न करके मिलाते हैं, वो सम्यक दृष्टि सनात है, बाकी सब अनाथ। समझ में आया? क्यों आजा पैसा वाला कहते हैं सनात है, हमारे राजा है, हमारे ऐसे पूंजी है, मूढ़ धूड़ी नहीं है, हमल में राख है, भैया राख है, तेरे कई शरण है, अरे शरीर हमारा सुंदर है, रानी हमारी ऐसे धूड़ में नहीं है, सुनने हमारा भिखारी है, कहेगा दो भिखारी है। अपना स्वरूप की भावना छोड़कर पर की भावना करते हो मागण भिखारी है। नहीं हमारे सनातनी राख का भिखारा है, राख है। ज्योतिका जी वो आगे क्या खाइएगा, एक शब्द है अंदर आ रही है जो हमें जाएंगे जो ये कोई नहीं आते जो वरगी थे, वराकी, वो नदी को वराकी कहा है, वराकी અહીંયા श्लोक है ना 15 जी अपने चलते हैं 14 समझे ने, 14 चलते हैं, पीछे 15 16 है, वराकी नदी इसका नाम लेते हैं। क्या वो आगे कहते हैं नाथ आप जा रहे आप पृथ्वी को छोड़ दिया, तो वो आप राजपाट को छोड़ दिया, आपके गांव में जो सरयू नदी थी, सरयू अयोध्या के पास, इस नदी में बहुत प्रवाह आते थे, कल 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 शब्द होते थे। नदी में शब्द होता है ना पानी का, तो वो कल कल नहीं, फिर क्या है ये वराकी भिखारी नदी बिचारी आपका वियोग से रो रही है। घटा है पूर्णी विरज दिने सहसा वसुहा जुड़तीर्ण जमुका, ये नाथ जा रहे आपको वैराग हुआ, अने संसार को छोड़कर चले गई। देव कई साही नाथ चार थी अजगड़ी बिलवई, आज पण आ नदी आपका वीरज से रोती है। रोती कहते क्या कहते हैं, रुदन करती है, अलंकार करते, देखो हम तो महाराज आपका वियोग से, हमारे भी आपका वियोग से, हमारे केवल ज्ञान का वियोग है, हमको भी खेद है, हमारा मां केवल ज्ञान का अभाव हमको खेद है। आजा जो जिरान तरणनी बैठे पृथ्वी छोड़कर चले गए, नाथ पानी में कल 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 रव, कल कल का रव नाम आवाज होता है, वो आपके पीछे रुदन करती है। समझ में आया? युवा भक्ति परमानंद की मूर्ति का नाथ आप चले गए, पानी जल रोती या नदी वरा की भिखारी बेचारी है, उसका नाथ चले गए। समझ में आया? पाठ में है देखो, वैराग दिने सहसा वसुधा धीर तृणी यत मुक्ता देव त्वया सहजपी, त्याग किया नदी विलपती सरित जल विषय वरा की, ये भिखारी नदी आपका वियोग से होती है। समझ में आया? तो भिखारा का सबको, आत्मा का चैतन्य का जिसको विरह है, और बाहर का संयोग सब भिखारी बड़ा भिखारी हम कहते हैं। यहाँ एक बार स्वामी रहने हमारे यहाँ भावनगर दरबार कृष्ण कुमार था ना, भी गुजर गई, करोड़ की उसके ऊपर थी, 1 करोड़ की, एक रात की, 1 वर्ष की 1 करोड़। तो और आए हम व्याख्यान में आए थे एक बार, उसको दो भाई दूसरा लेकर, तो हमें तो ऐसा व्याख्यान में आ गया कि भाई जो ऐसा है कि एक मास में जिसको 1 महीना में 5000 सही है, ये मागण है, पर थोड़ा मागण, मागण समझे, मागण को भिखारी हमारे मागण कहते हैं, मांगने वाला। 1 महीने 5000 मांगे थोड़ा मागण भिखारी, 50,000 मांगे बड़ा भाग भिखारी, અને 5 લાખ मांगे बड़ा भिखारी, एम 1 वर्ष में करोड़ मांगे बड़ा भिखारी। बहुत मांगे बहुत मागण, थोड़ा मांगे थोड़ा मागण। राजा के तो राजा था, करोड़ की उपज वाला, गुजर गए, 2 बार आए थे क्या अपने,
सौंदर्य नदी के ना ओगनी मैल दांत काटते थे। हाँ तो राजा को भिखारी कहते कहते राजा कहां से आया तुम? राजा तो राजते शुभते ही थी राजा था ना 70,000 का कमाते यदि जीवराया है 70 का समझ जीव राजा ऐसा तो समझ करना है। जीव राजा जिसके आनंद ने ज्ञान के शोभे वो राजा, बाहर की रोटी शोभे भिखारी है, राख है। पत्नी जी हमारे भारे बराबर के एक गुदिका जी शोभा चल जाए। अरे आप भिखारी बड़ा पैसा हुआ करोड़पति है सब लोग बहुत। आप प्रभु भाई कहेंगे क्या बैठा आई बैठा છે રોજ બધા છે બધા કહેવાય કરોડપતિઓ કહેવાય છે બધા અમને આય કહે છે કે કરોડપતિ आत्मा है आनंद लक्ष्मीपति है उसका विरह जिसको है वो राग में पड़ा है वहां का भिखारी मां भिखारी है। बादशाह इसको जिसको कहीं चाहिए नहीं, हमारा आत्मा हमारे चाहिए। हमारा शुद्ध भगवान आत्मा हमारी दृष्टि में आया है, वही प्राप्त पर्याय में हो उसका नाम बादशाह ने राजा कहने में आता, बाकी सबको भिखारी ने वरा का कहने में। यूं क्या किया 14वीं गाथा में प्रभु जिन स्त्री का लगन हुआ तो उसका शरीर में रोमांच में पुष्टि हो जाती है। तो प्रभु आप आया तो सनात पृथ्वी हो गई, लगन हो गया, सनात हो गई तो उसका अंकुरा हो गया सारा। लीलोत्री होते ना क्या हरी 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 सारी लीली चांदनी लीला जाने कपड़ा पहरा हो पृथ्वी में लीला 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 अंकुर अंकुर। तो भगवान अंकुर नहीं, आप आया तो सनात हुई उसकी पुष्टि कब दिखाती है। समझ में आया? ऐसे करके भी परमात्मा का अंतर आनंद ने पूर्ण केवल ज्ञान की स्तुति का भक्ति का भाव करता है। पीछे कहते हैं अरे वो भगवान एक बार बैठे थे ना सिंहासन पर, तो बहुत काल हुआ राज में, वैराग दीक्षित हुआ ने कहा बहुत दीक्षित न हुआ तो दिवे कि भगवान जયારે बैठे थे तो एक नीलांजला नाम की देवी उतारी। बैठे थे भगवान तो 3 ज्ञान का धनी थे, हम देव घनी देवी लेकर आया, नाच करते थे देवी, उसमें एक नीलांजलि देवी को उतारा देवे कि जिसकी स्थिति वो समय में पूरी होने वाली थी। इस समय नाचते नाचते तो विजो धने रंगे दिख पंठा पण चीरी अमरी जया तैया तई राय सीरी तारी से दिखा। भगवान आप जયારે सिंहासन में बैठे इंद्र आकर इंद्र देवियों को नाचते थे, वो नीलांजला देवी की आयु पूरी हो गई, आपका ख्याल में आ गया ओहो वो क्या कहते हैं गरीब तीर्थंकर है, वो 3 ज्ञान लेकर तो आते हैं, पर जब वैराग का प्रसंग हो तब जाति स्मरण होता है। सुना है? जितना तीर्थंकर हो जब दीक्षित होने लायक जाति स्मरण होता है। हर तीर्थंकर को खूबी है उसमें, एकला जाति स्मरण तो होता है, अज्ञानी को भी को चेतना को जाति स्मरण समझे। प्रभु की यादगिरी लड़की को है अभी आने वाली है, सुना है आज टेलीफोन आया था कहीं, अजमेर आया है लड़की साथ में, ये लड़की है कि नहीं, उसको जाति समझ रहा है, वो आएगी अजमेर तो आ गया है, पर आई तुम्हारा राज की नेत मुला में जरा कितना अटकी गया गांव की प्रजा भी अटक गई और बाहर का अटक गया, नहीं तो गुदिका का भाव था इतना सभा सारा भर जाते ऐसे मान सकते कुदरत ने राज की स्थिति में उठ गया तो वो भी क्या आया है, टेलीफोन आया भैया मैं जाता है शू તમારું કીધું કર્યું હું કે છે કરતું માટી हम आ सके नहीं। राधिका भाई आई तो महाराज पास आई तो कुछ है नहीं, आवो सुनो अहिया हो तो लड़की आएगी तब जाति सुने उसको 3.5 वर्ष से जूनागढ़ की लड़की यहाँ आई है, यहाँ आई है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि को जब ज्ञानी को जाति स्मरण होता है तो वैराग बढ़ जाता है, अज्ञानी को जाति स्मरण होता है तो हमारा पिता का ऐसे याद करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है ना, तीर्थंकर तो 3 ज्ञान के धनी है। वहां अवधि ज्ञान ऐसा है कि उपयोग मुके ત્યારે ખ્યાલ આવે,
तो उस समय जब नीलांजला नाचती नाचती नाच हो गई, ऐसे हम नच करते हो सब नाचा तो खबर नहीं थी, पहले की खबर थी। समझ दसी खाई संगीत है, पर जाति स्मरण में ऐसा पुरों का भाव, अरे हम ख्याल में आ गया, जब कल की बात याद आती है ऐसे याद, सब नाशवान। आ देवी एक क्षण में नाश होगी, दूसरी देवी गुठवी दिया है इंद्र, वो देवी नहीं, ये देवी नहीं रही, खलास हो गई। जाति स्मरण अंदर हो गया, वो तो निमित्त पड़ा हो, देखता तो सब है, पर उसकी युक्ता थी अपने काम से सबको देखते थे, उससे हुआ तो सबको देखना होना। यहाँ कहते नीलांजला नाम की दिवाजना पहले देखकर पीछे नष्ट हुई, देवी उसी से अपने राज लक्ष्मी को भी वैसा देखा, अरे छोड़ दे, आज चीज क्या, मैं इन तीर्थंकर होने वाला हूं, मैं तो केवल नाम लेने के मारा अवतार है, मैं क्या उसका नीचे जाति सुनवा तो छोड़ दिया, वो बाने उसकी भक्ति करता है, विशेष कहेगा।